कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए सुनते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों में विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों को सदा प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया था, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा न रहने वाली शांति न मिली। वह परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुई। वह पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वह सदा आत्म विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उस आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों में वंदना की और समृद्धशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उस वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदित रेख होकर निश्चल हो रहे थे। वह अल्पक दृष्टि से देख रहा था। आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्र हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मन मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहरनी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन बहुत प्रसन्न हुआ। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान समाप्त हो गया तब उससे मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी इस मनोरथ की पूर्ति के लिए कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान एक क्षण तक कुछ विचार किया और उसके बाद कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत अपना सारा भय छोड़कर नदी किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। वो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर का मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन का द्वेष निकल गया है। भूख प्यास मिट गई है, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं भी कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय कर वह दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया।
इतने में उन्होंने आकर मुझसे ही प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैठा था। उन दोनों के साथ मैं उस वानर राज के पास गया। हे विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम का बुद्धिमान महात्मा रहता था, जो तपस्या में संलग्न इस मंदिर की उपासना करता था। वह वन में फूलों का संग्रह करता और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उनकी पूजा करता। इस प्रकार आराधना करते हुए सुकर्मा यहाँ पर निवास करता था। कुछ समय बाद उसके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। मैंने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किए और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता के दूसरे अध्याय को लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास करने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वह बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वह जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीतल उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं भी दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों पर भूख प्यास का कष्ट भी नहीं रहता और भय का सर्वथा अभाव है। यह द्वितीय अध्याय की जाप करने वाले सुकर्मा की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर में गया, जहां पर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करके मैंने तपस्या करके पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। यहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया। सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगी। तब से उन्होंने अनवद्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपख्यान मैंने तुमसे कहा। कहते हैं दूसरा अध्याय, जिसे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। संजय बोले, पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यापत और आंसुओं से पूर्ण हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको ये विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है और ना ही स्वर्ग देने वाला है, ना कीर्ति करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना
कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर सने हुए अर्थ और कामरो भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उपाय को नहीं देखता हूँ, जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद वल्लभ से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे स्पष्ट कहकर वह चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने के लिए शोक करता है और न पंडितों जैसे वचन कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसीलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा इस देह में कुमार, युवा और वृद्धा अवस्था में होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष को मोहित नहीं होना चाहिए, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सूक्ष्म शरीर का विज्ञान भी अज्ञान को ही भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में कभी मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्र और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसीलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, उनको तो सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख के समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा में यह शरीर नाशवान कहा गया है। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है अथवा जो इसको मरा हुआ मानता है, वो ये दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा ना तो मरती है और ना ही इसे मारा जा सकता है। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेती है ना मरती है, अथवा ना ये आत्मा फिर होने वाली है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे
कि मैं शरीर के वियोग को शोक करता हूँ तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला भी नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा भी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अवच्छेद्य है। यह आत्मा अदह अकेल्य अशोष्य है। यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त इंद्रियों का अवश्य है और यही आत्मा अचिंत्य अर्थात मन को अवश्य है और यही आत्मा विकार रहित है, अर्थात ये कभी नहीं बदलने वाली। हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने वाला और मरने वाला भी समझता है तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जन्मने वाले की निश्चय ही मृत्यु होगी और मरने वाले का निश्चित जन्म होगा। यह सिद्ध हुआ है। इसीलिए इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करना योग्य नहीं है। ये भीष्मादिक शरीर मायामय होने पर अनित्य है, इससे शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही होते हैं। केवल बीच ही तो शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर इस विषय में चिंता क्यों है? हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा ही गहन है, इसीलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों से देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों से इसके तत्व को देखता है। दूसरा कोई हम आत्मा को आश्चर्य की ज्यों ही सुनता है और कोई कोई सुनकर इस आत्मा को जानता ही नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसीलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए शोक करना योग्य नहीं है। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए तो नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुई और खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तो इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बहुत से ना कहने वाले वचन कहेंगे। उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना ही सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा उसे जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो जा। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा ना भी हो, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर इसके उपरांत तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। इसीलिए इस निष्काम कर्म योग रूप को धर्म का थोड़ा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय का उद्धार कर देता है। ही अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और ज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है,
ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, इस प्रकार जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों में अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाली है। इसीलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तुओं में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे तेरा कर्म करने मात्र का ही अधिकार होवे, फल कभी भी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना भी मत हो। तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए ही धनंजय समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे लिपायमान नहीं रहता है, जिससे समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करता है। समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों की चतुरता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल में बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। तब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी और तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधि से स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन और स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दूसरों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति से दूर हो गई है, सप्रिया जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसकी, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, उन शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है और ना ही किसी से ईर्ष्या करता है, यही तो स्थिर बुद्धि है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष अपने सब इंद्रियों और विषयों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष भी केवल विषयों के ही निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निर्वृत्त होता। इस पुरुष को राग भी परमात्मा का ही साक्षात्कार करके निर्वृत्त होता है। हे अर्जुन, जिसने कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन में प्रमंथम स्वभाव वाली इंद्रियों को बलात् हर लिया है, इसीलिए मनुष्य को चाहिए संपूर्ण इंद्रियों को वश में करे, मेरे परायण स्थित हुए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से
मन द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है और आसक्त से विषयों की कामना होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, परंतु स्वाधीन अंतः वाला पुरुष राग द्वेष रहित अपने वश में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है और अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और इस अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता है और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति नहीं होती है। फिर शांति रही पुरुष को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इसीलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार की इंद्रियों के विषयों के वश में हुई है, वही बुद्धि स्थिर है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। जिस नाशवान शंभुंगुर संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने के लिए मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल पृष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना प्रकार की नदियों में जल उसको चलायमान न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाता है, वैसे ही परम पुरुष शांति को प्राप्त होता है। वह ना तो भोगों को चाहता है, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर सप्रिया हित को बरतता है। वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुई पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। राधा कृष्ण कृष्णम सदा सहायति।